कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती रेणु बालाजी जिंदाबाद। रेणु बालाजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रेणु बालाजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद। बहन रेणु बालाजी से गांव सलेमपुर कोही से यहाँ से सरपंच भाई सुनील जी, चौधरी असलम जी, चौधरी इस्लाम जी, पूर्व सरपंच माथुराम जी, सुलेमान जी, हृदय राम जी, दीनू जी, लिख रही है, हाजी तकी मोहम्मद जी, वहीद जी, ताहिर जी, भाई अली अहमद चिट्टा, महबूब जी, जुल्फान जी चांटक से, आलमगीर जी, रोशन अली जी नए गांव से, भाई इमरान राही, अमजद खान, भाई रणबीर जी मोड़ी से, बसंत जी जोगीवाड़ा से, भाई संजू आहड़वाला से, चौधरी रामधन जी, राजेश आर्य जी ललाड़ी से, रविंदर ललाड़ी से, अंकित कटगढ़ से, बिट्टू जी मिलखास से, और यहाँ पहुँचे हमारा भाई पहुंचा यहाँ से बंटी शर्मा रामपुर से, और उनके साथ और भी साथी आए हैं। और यहाँ पर पहुंचे सभी पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, सभी सम्मानित मंच, छायाकार, पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से यहाँ पहुँचने पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सबका स्वागत, आप सबको राम राम, आप सबको सलाम भी करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और जब से भाजपा की सरकार बनी, इस सरकार में हर वर्ग दुखी है। हमारी जो जनता है वो भाजपा के राज में त्रस्त है, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार बनी, ना किसान खुश, ना मजदूर खुश, ना कर्मचारी खुश, ना हमारे युवा खुश, ना हमारी महिलाएं, क्योंकि जिस भी वर्ग ने अपनी आवाज को उठाना चाहा तो भाजपा सरकार ने जनता की आवाज को दबाने का काम किया। आज किसानों की अगर बात करें, ना तो किसानों की जो उनकी फसल है उनके अच्छे दाम मिल पाते हैं, ना ही उनको मुआवजा मिल पाता है, और ना ही किसानों की कोई सुनवाई हो रही है, क्योंकि धरने पे हमारे किसान साथी बैठे, आज तक भी किसानों की बात सुनने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। हमारे युवा देखे, आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर बात करें महंगाई की, महंगाई आज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि गरीब परिवार को, गरीब लोगों को खाने की भी जहमत इतनी उठानी पड़ रही है कि वो क्या कमाए, क्या बचाए और क्या अपने बच्चों को खिलाए। आज महंगाई से इतना बुरा हाल है, और चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हमारे किसान साथी हो, हमारे युवा हो, जब कांग्रेस की सरकार थी हर वर्ग खुश था। किसानों को अपने फसलों के अच्छे दाम मिलते थे, बेरोजगारी इतनी कम थी कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलता था, महंगाई नहीं थी। जो गैस का सिलेंडर आज हम इतना 1180 रुपए में ले रहे हैं, वो 300 साढ़े 300 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के राज में मिलता था। पेट्रोल डीजल के दाम, खाने के राशन के दाम, हर चीज में तो महंगाई भाजपा सरकार ने कर दी, और ना किसी गरीब परिवार को कोई कॉलोनी मिली, ना किसी को 100 गज का प्लाट मिला, ना किसी के बीपीएल कार्ड बने, और बीपीएल कार्ड बनाने की बजाय गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड जो है वो काट दिए गए हैं।
हमारे बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता पेंशन मिलती थी, हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। और जहाँ तक मैं जाती हूँ मेरे को महिलाएं मिलती हैं जो विधवा भी होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं, उन महिलाओं की जो पेंशन लगती है वो भी काट दी गई है। तो ऐसी भाजपा सरकार में जो जनता त्रस्त है, इनकी बातों से, इनके वादों से आज जनता जागरूक हो चुकी है कि आज भाजपा को वोट की चोट से आईना दिखाना है और यहाँ हरियाणा से और अपने देश से भाजपा को चलता करना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आनी है साथियों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। सबका मान सम्मान, सबका काम होता है और सबकी सुनवाई भी कांग्रेस के राज में होती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैं अपनी जनता की जो समस्याएं हैं हल्का सढौरा में, उन समस्या का निवारण कराऊं। लेकिन भाजपा सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, एक कान में से सुन के दूसरे कान में से निकाल देती है। भाजपा सरकार को हम लोगों ने कितनी बार चेताया और शासन में भी मैंने अपने लोगों की आवाज को उठाया, चाहे वो सड़कों के मुद्दे, चाहे पुल के मुद्दे, स्कूल का मुद्दा हो, हॉस्पिटल का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, क्योंकि आज के दिन हर वर्ग धरने पर बैठा हुआ है और किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर सड़कों और पुलों की बात करूं, एक पुल हमने मंजूर भी कराया था जो जैतपुर वाला पुल है, लेकिन उसकी घोषणा अपना डिप्टी सीएम साहब ने की, लेकिन वो बाद में कैंसिल कर दिया। तो ये इन सरकार जो मिली जुली सरकार इनकी चल रही है, तो ये जनता का भला नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती है, क्योंकि ये सोचते हैं कि विपक्ष में एमएलए बैठी है, अगर हमने काम करवाया नाम उसका होगा। तो हम तो नाम को छोड़ो, हम तो अपने जनता की सुख सुविधाओं के लिए मैं आवाज उठाती हूँ, ताकि हमारी जो जनता है हमारे हल्का सढौरा की, उनके हम काम करवा सके, जो समस्याएं हैं उनको दूर करवा सके। रही बात सड़कों की, कुछ सड़कें हमने मंजूर कराई, लेकिन आज तक भी उनके काम रुके पड़े हैं। तो सरकार ये चाहती है कि काम करने के नाम पे पैसा अनाउंस कर दिया, लेकिन काम वो जब तक काम नहीं होंगे तो काम रहेंगे कैसे, जनता को कैसे सुविधा मिलेगी। रही बात रोजगार की, ना कहीं रोजगार है, रोजगार छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आज पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और हमारी जो बेटियां हैं, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आए दिन धरने पे बैठी हुई हैं, उनकी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी टीचर्स थे, अध्यापक थे, वो इतने दिन धरने पे बैठे रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हर मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी धरने पे बैठा हुआ हो, लेकिन वही कहते हैं कि इनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। साथियों, आप लोगों को इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, तो यहाँ से सढौरा से यहाँ से जीत कर जाएंगे। और आने वाले 2024 में इलेक्शन है, उसमें आप लोगों की, आपकी अपनी खुद की सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें आप लोगों के हम ज्यादा से ज्यादा काम करवा सके और आप लोगों के काम होंगे, सरकार बनेगी, आप लोगों की सुनवाई भी होगी। आज विपक्ष में होने के नाते हम आप लोगों की आवाज उठा सकते हैं, लेकिन काम तो सरकार ने करना, फंड सरकार ने देना, काम उन्होंने ही करवाना। और जब तक पैसा नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा, तो सरकार के द्वारा तो हम मतलब हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, ना हम काम करवा सकते हैं, ना किसी को बोल सकते हैं। तो जब तक सरकार नहीं आती तो हमारा एक अलग होना चाहिए कि हमने 2024 में हरियाणा में और हल्का सढौरा से कांग्रेस पार्टी को जिताना है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, ताकि जब भी सरकार बने, 2024 में इलेक्शन है, आप लोगों की भागीदारी हम सरकार में रह के सुनिश्चित कर सके, आप लोगों के हम ज्यादा से ज्यादा काम करवा सके। तो साथियों, मैं तो आप सबसे यही कहूंगी कि 24 में इलेक्शन है, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जुड़े, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। और जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है हम सभी जानते हैं, वो लोगों को बताएं कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजों के जो जुमले सुना कर लोगों से वोट लेती है और अपनी सरकार बना के फिर लोगों को भूल जाती है। तो
तो ऐसी सरकार को हमने चलता करना है और ये आप लोगों के हाथ में, क्योंकि जनता के पास एक ऐसी ताकत है वोट के रूप में, जो वोट की चोट से जनता भाजपा सरकार को आईना दिखाकर इनको चलता करने का काम करेगी। तो आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबसे मैं अपनी ओर से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो आप लोगों का ये रास्ता था, कोशिश करूंगी कि सरकार की तरफ से जैसे भी कैसे कोई भी फंड आता है तो उसको पूरा करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपको कहना चाहूंगी कि जब भी जैसे भी सरकार फंड देगी, कोशिश करूंगी कि फंड जल्दी दे या किसी भी तरह से कोई भी स्कीम हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिना पैसे के काम भी नहीं होता और आप लोगों का काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इतना आश्वासन देती हूँ आपको, 2024 में आप लोगों की अपनी सरकार बन रही, सरकार में आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा रह के हम काम करवाएंगे और जो भी आप काम कहेंगे वो आप लोगों के ज्यादा काम करवाएंगे। आप सब यहाँ पहुंचे, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। हाँ, एक आप लोगों के स्कूल के जो टीचर हैं वो टीचर्स की कमी, क्योंकि मेरे पास गांव से फोन भी आया था, आप ही ने किया था ना, रामधन जी ने फोन किया था, तो मैंने वो बीओ मैडम को भी किया था और जैसे भी कह रहे थे कि टीचर्स की कमी हो या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी हो, इस सरकार में ना तो टीचर है ना डॉक्टर है। लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग स्कूलों में जहाँ जहाँ अध्यापक नहीं है वहाँ पे अध्यापक भेजे, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल सके। और कोशिश करूंगी कि एक बार बात करके अपना शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगी और यहाँ पे जो अध्यापक की कमी है जिस भी स्कूल में, वहाँ पे अध्यापक स्कूलों में भिजवाएं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी सुविधा मिल सके। तो बुधवार को मेरी मीटिंग होती है, वहाँ जाके मैं शिक्षा मंत्री जी से मिलकर ये बात आप लोगों की करूंगी, ताकि आपके स्कूल में यहाँ पे अध्यापक आ सके और बच्चों की पढ़ाई करवा सके। धन्यवाद।